सो गाइस, आप लोगों ने कभी ऐसा सुना होगा, एक ऐसी दुनिया के अंदर जॉब भी मौजूद है जिसमें आपको $20 मिलियन सैलरी दी जाती है और आपका काम सिर्फ ये है कि लाइट जल रही है कि नहीं जल रही। सिर्फ आपको लाइट के एक स्विच को ऑन करना है और ऑफ करना है। बेसिकली जॉब आपकी ये है और आपको उसके बदले सैलरी दी जाती है $20 मिलियन। सो गाइस, ये जॉब है लाइट हाउस की। आज हमारी बेसिकली जो वीडियो का टॉपिक है वो भी ये है, द रियलिटी ऑफ लाइट हाउसेस। इतने बड़े लाइट हाउसेस बनाने की कैसे जरूरत पेश आई, क्यों आई, सबसे पहले जो लाइट हाउस था वो किसने बनाया था। दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं एंशिएंट दौर से। एंशिएंट टाइम्स में जब रोमन्स का जमाना था तो उस वक्त पैसिफिक ओशियन में एक तजारती जहाज सफर कर रहा था जिसके कैप्टन थे कैप्टन मारियोस। आपको पता होगा कि पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है और अगर हम लोग ज़मीनी जगह जितनी भी है उस सब को मिलाएं तो फिर भी पैसिफिक ओशियन उससे 10 गुना बड़ा है। जब वो पैसिफिक ओशियन के दरमियान में पहुंचे तो वहां पे उनका जहाज पत्थर की चट्टान से टकरा गया। अब ये चट्टान पानी के दरमियान में मौजूद थी जो कि उनको नजर नहीं आ सकी। उनके जहाज में पानी पड़ना शुरू हो गया और उनका जहाज डूब गया। उनके जहन में ये चीज आई कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि हमारी निशानदेही कर सके, हमें ये बता सके कि आगे चट्टान है या इस तरह की चीजें। वहां के किंग को ये खत लिखा गया कि हमारे तिजारती जहाज को इस तरह नुकसान पहुंचा, एक चट्टान की वजह से नुकसान पहुंचा और इसकी रिकग्निशन के लिए मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि हमें अंधेरी रात में भी पता चल सके कि यहाँ पे बर्फ की चट्टानें हैं, आइसबर्ग्स हैं या कोई भी ऐसी चीज हो तो हमें आगे पता चल सके। उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। कहानी शुरू होती है एंशिएंट इजिप्ट से। उसका शहर था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया जिसके किंग का नाम था फिगेल्टोमी IV। और उस वक्त अलेक्जेंड्रिया सिटी जो था वो तिजारत का हब माना जाता था और जितने भी तिजारती जहाज थे, बहरी जहाज थे, वो सारे सफ़र करके यहीं पे उनका मरकज़ होता था। वो यहाँ आके तिजारत किया करते थे और अपना साजो सामान दूर दराज इलाकों से ला के यहाँ पे स्टोर किया करते थे। तब इस सिटी के फ्रंट साइड को देखें तो यहाँ पे जहाँ से इन जहाज़ों को गुजर कर बंदरगाह तक पहुँचना पड़ता था, इसके शहर के दरवाजे पर पहुँचना पड़ता था, वहाँ पे छोटी छोटी ऐसी बहुत ज़्यादा चट्टानें जो कि रात के अंधेरे में उनको नज़र नहीं आती थी और जैसे ही उनका जहाज इनके साथ टकराता था तो वो उनका जहाज वहीं डूब जाता था और सारा तिजारती सामान जो था वो ज़ाया हो जाता था। जब ये खबर वहाँ के अलेक्जेंड्रिया के किंग के पास पहुंची तो उसने सोचा कि यहाँ पे एक ऐसा जदीद तर्ज की एक ऐसी चौकी बनानी चाहिए जो कि गाइड कर सके कार्गो शिप्स को। और वहाँ पे जब इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और इस तरह के तमाम लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने एक ऐसी पेशकश की कि यहाँ पे एक ऐसा जदीद टावर बनना चाहिए जिसके अंदर ऑयल बेस्ड लैंप हम लोग लगाए जो कि दूर तक उसकी रोशनी हो, जो रात को कार्गो शिप्स को चट्टानों से आगाह कर सके। वहाँ के किंग को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया और उनको ये भी नहीं पता था कि ये आने वाले दौर में जदीद तर्ज पे बनाया जाएगा और लोगों में इतना ज़्यादा मकबूल होगा। तो उन्होंने ऐसा जदीद टावर बनाया जिसके अंदर ऑयल बेस्ड लैंप लगाया गया जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वहाँ पे कुछ एरिया था जिसमें वो रोशनी लगती थी और वहाँ की चट्टानों को वो ज़ाहिर किया करती थी। वहाँ के इंजीनियर्स के ज़हन में आया कि इसके बाहर एक ऐसे मिरर लगाने चाहिए जो कि रोशनी को रिफ्लेक्ट करें और दूर दराज तक तमाम जहाज़ों को ये रास्ता दिखा सकें। उस वक्त इस आइडिया पे अमल किया गया और वहाँ दुनिया का पहला लाइट हाउस बनाया गया। इस प्रोजेक्ट की तरक्की को देखा गया तो दूसरे तमाम स्टेट्स जो थी उन्होंने भी ये लाइट हाउसेस बनाना शुरू कर दिए और इन लाइट हाउसेस का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि जितने भी कार्गो शिप्स और इस तरह के जहाज आते थे उनको रात के टाइम पे रास्ता दिखाया जाए और उनकी जितनी भी रास्ते में चट्टानें आती हैं समंदर में जो कि नज़र नहीं आती थी, उनके ऊपर जब लाइट पड़े तो वो नज़र आ जाए और वो अपना बचाव पहले से ही कर लें। वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं बेसिकली वहाँ पे एक कीपर होता है जो कि दिन रात काम करता है। उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो लाइट के बटन को जब रात का टाइम होता है तो वो लाइट का बटन ऑन करता है और देखता है कि लाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसका लाइट जलाना और बुझाना काम होता है और इस काम के लिए उसको $20 मिलियन की सैलरी दी जाती है। अब ये सब सुन के सारे लोग अपनी सीवीज वहाँ पे भेजना शुरू कर देंगे कि इतना आसान काम तो दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। आपको इसकी गहराई का नहीं पता। ये लाइट हाउसेस जो होते हैं ये समंदर के दरमियान में बनाए जाते हैं और कई ऐसी पिक्चर्स में आपको अभी शो कर रहा हूँ कि ये उस वक्त ली गई जहाँ समुद्री तूफान आया हुआ था और इस तूफान की जद में
इतनी सी चीज सुई की तरह होता है। उस टाइम आपको रेस्क्यू ना किया जाए तो आपकी जान भी जा सकती है, मतलब जान के बदले $20 मिलियन। ये काम तो वही डेयरिंग बंदा कर सकता है जिसकी जिंदगी में डेयर्स ही डेयर्स हो। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।